बसंत पंचमी के मौके पर पूरा माहौल पीला पीला हो जाता है। सरसों के पीले फूल खिले होते हैं, लोग पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं। यानी मीठे में पीले आइटम सबके यहाँ खूब बनते हैं, जैसे पीले नारियल के लड्डू, पीली नारियल की बर्फी, बेसन का हलवा और मूंग दाल का पीला हलवा। ये सभी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। इस त्योहार के मौके पर हमने बनाए हैं जर्दा कलर के व केसरिया रंग के स्वादिष्ट मीठे चावल। इन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। आप भी वीडियो को अंत तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं ये बसंत पंचमी स्पेशल मीठा। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की रेसिपी होने वाली है बसंत पंचमी स्पेशल रेसिपी, यानी जर्दा चावल या मीठे चावल, क्योंकि चावलों का ही भोग लगता है भगवान जी को। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे साथ। पीले चावल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है चावल की। तो चावल हमें कौन सा लेना है, बासमती राइस लेना है या लेना है हमें शैला चावल। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पर चावल हमारा टुकड़ा चावल नहीं होना चाहिए, ऐसा लंबा चावल होना चाहिए। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। फिर इन चावलों को अच्छे से धोएंगे 2-3 पानी से, क्योंकि इसकी पॉलिश और पाउडर सा होता है वो निकल जाए अच्छे से। उसके बाद भीग के ये ऐसे लंबे तैयार हो जाएंगे। देखिए आधा घंटा भिगाए हैं मैंने, उसके बाद इसका पानी निकाल दिया है। इससे ज्यादा ना भिगाए, नहीं तो चावल टूट जाएगा। लोग में आती है कलर की बात, किन को में करना है जर्दा कलर या पीला कलर। तो जर्दा कलर डालने के लिए इसमें ये ऑरेंज फूड कलर है, या तो हम ये डाल लेंगे, या सबसे घर में जो सबके यहाँ उपलब्ध होता है हल्दी, ये हल्दी डाल लेंगे हम। जाम कलर का यूज करेंगे, उसकी जगह हम हल्दी डाल देंगे, तो भी हमारे पीले चावल बनके तैयार हो जाएंगे। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। इन चावलों को हम उबाल लेंगे खड़े मसाले डाल के। गैस चला ली है मैंने, गैस पे रख ली है कढ़ाई और उसमें डाल लिया है, ये 1 कप चावल थे मेरे, 150 ग्राम के आसपास। ये धो के मैंने चावल जो है ये तैयार कर लिए हैं, और इस नाप का 4 गुना पानी डाल लिया है कढ़ाई में, और कढ़ाई में पानी जो है बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे हम अपने चावल। ये मैंने चावलों का जो पानी है 2-3 बार अच्छे से वॉश किया जब भिगाने से पहले, नहीं तो बाद में क्या है कि ये चावल जो लंबे होते हैं ना, टूट जाते बार बार ज्यादा छेड़खानी करने से। बाद में इसका पानी मैंने निकाल दिया था। अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा घी, ताकि हमारे चावल जो है खिले खिले उबले। घी या ऑयल कोई भी यूज कर सकते हो आप, पर घी में अच्छे बनते हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 तेज पत्ता, 3-4 काली मिर्च के दाने, बटा गड़ा भी सकते हैं आप, कोई भी चीज बढ़ा भी सकते हैं। ये 4 लौंग के टुकड़े, साबुत लौंग है 4, 1 ये इलायची, इसको बीच से खोल देंगे, थोड़ी सी मजबूत होती है तो जान लगा के खोलनी पड़ती है। तो इसके जो दाने हैं ना, और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 डालेंगे इसमें हमारी इलायची, इनको भी जो बीच से ऐसे खोल देंगे, डाल देंगे। क्या होता है ना, खड़े मसाले, साबुत मसाले डालने से इसके अंदर इसका फ्लेवर आ जाता है अच्छे से, और चावल जो है अच्छे बनते हैं। ये डाल दिया दालचीनी का 1 टुकड़ा। अब इसके बाद डालेंगे हम इसको जर्दा कलर करने के लिए, ऑरेंज कलर करने के लिए कलर, फूड कलर है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर फूड कलर इजीली अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो आप पीला रंग की हल्दी डाल सकते हो, उससे भी चावल जो पीले बन के तैयार होंगे। का खास ध्यान रखना है, जब हम खड़े मसाले इसके अंदर डालेंगे और चावल अपने इसके अंदर डालेंगे, तो पानी हमारा बॉयल हुआ होना चाहिए, यानी कि पूरा अच्छे से उबला हुआ, ऐसे बीच में बबल्स आए हुए होने चाहिए। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, ताकि मसालों का फ्लेवर छूट जाए। घी डालने से चावल हमारे खिले खिले तैयार हों, और कलर भी बाद में ही डालना है इसके अंदर। अब इसको 10 से 15 मिनट तक 80-90% कुक कर लेंगे हम, बिल्कुल पूरे नहीं पकाने, हम इस बात का खास ख्याल रखना है। बीच में संभालते रहेंगे 1-2 बार इसको। जब तक मेरे चावल उबल रहे हैं, तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स की, क्योंकि ड्राई फ्रूट डालने से ही बसंत पंचमी स्पेशल चावलों का जो है मजा दोगुना हो जाएगा। तो हमने ये गोला ले लिया है, सूखा गोला, इसको जो चक्कू की सहायता से ऐसे पीसेस में काट लिया। थोड़े बड़े बड़े रखेंगे ना तो क्रंच आएगा चावलों को खाते वक्त। ये ले ली 2 चम्मच टूटी फूटी, कलरफुल है ये। इसके अंदर ही मैंने किशमिश डाल दी है, ये 15 से 20 किशमिश है। ये ले लिए है मैंने पिस्ता, 8-10 पिस्ता थे, ये बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं, क्योंकि पिस्ता उसमें ग्रीन ग्रीन रेड चावलों में अच्छे लगेंगे। ये ले लिए हैं कुछ काजू, 10-12 ये केसर के धागे इसी पे डाल दिए हैं। ये पंपकिन सीड है 1 चम्मच, ये ले लिए हैं। 4-5 काली मिर्च इसमें और ले ली है, और ये बादाम, ये सिर्फ बीच से मैंने 2-2 पीस किए हैं, इनके भी और काजू के भी। तो इस बात का आप भी खास ख्याल रखें, ये भी लंबे करने हैं हमें, और इनके भी 2-2 ही पीस करने, बहुत बारीक चॉप नहीं करना हमें ड्राई फ्रूट, क्योंकि इनका क्रंच है ना चावलों को बहुत ही शानदार बना देता है। तो ये लिया है मैंने 50 ग्राम देसी घी,
इसका स्वाद उसमें बहुत गजब का आएगा। और ये लिए है मैंने 60 ग्राम शुगर। अच्छा, चीनी का ये खास ध्यान रखें, मीठा आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हो स्वाद उस हिसाब का ले लीजिए। गुड़ भी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन आज हम ऐसे तरीके से बनाएंगे ताकि चीनी से ना थोड़ा चाशनी का टेक्सचर आता है उसके अंदर। तो ये सब चीजें हमने तैयार कर ली हैं जब तक हमारा चावल उबल रहा है। 10 मिनट हो गई है, क्योंकि 5-7 मिनट तो पानी बॉयल होने में लगते हैं। तो 8-7 मिनट होने के बाद हमारे चावल जो है वो 80-90% कुक हो रही है। देखिए पूरा कितना दुगना चावल हो गया जितना शुरू में आपको दिखाया था। अभी थोड़ा सा तोड़ के भी दिखाती हूँ एक चावल, ये देखिए आराम से कट गया चावल। अब इसको जो है हम पानी निकालेंगे इसका चावलों का, इसको छानेंगे छलनी में से। चावलों को क्या है ना कि इनके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हम, नहीं तो टूट जाएंगे, टूटते इनका स्वाद खराब हो जाएगा। तो इस बात का हमें जो है खास ध्यान रखना है। ये स्पैचुले से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो मैं इससे जो है सारे चावल जाली में निकाल लूंगी। अब आप देखेंगे इसमें कलर कितने सुंदर निकल के आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट तक अब इनको छेड़ना नहीं है। इनका पानी हल्के से ऐसे दबा दबा के निकालना है, फिर उसके बाद में इसको इस प्लेट में जो है ठंडा कर लूंगी। जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी, पेशेंस के साथ करनी, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। और चावल टूट गए तो फिर दिखने में अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि बात सूरत और सीरत दोनों की होती है। पानी जो है इसका देखिए बूंद बूंद करके ना गिर रहा है, तो हल्का सा थोड़ा सा ऐसे इसको इसी कड़छी को लगाए हुए, क्योंकि कड़छी लगाएंगे ना तो टूट जाएगा चावल। अब इसको एक प्लेट में फैला लें। कितना सुंदर कलर निकल के आया है ना, देखते ही मुंह में पानी आ गया होगा। अब इनका फाइनल प्रोसेस करेंगे हम, गैस के ऊपर कुकिंग करेंगे बाकी बची हुई। गैस चला लेंगे, गैस पे रख ली है मैंने एक कढ़ाई, गैस की फ्लेम जो है लो कर ली है। अब इसमें डाल लेंगे हम जो काजू बादाम थे वो रोस्ट करने के लिए देसी घी। ये ना थोड़ा जम रहा है तो निकलते वक्त थोड़ा सी दिक्कत करता है। अच्छा, इनका कलर बदली नहीं करना, हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर दी है, घी को मेल्ट होने देंगे पहले। घी मेल्ट हो गया है। अब ड्राई फ्रूट डालने से पहले गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर देंगे हम। अब इसके बाद डालेंगे हम इसमें बादाम, बीच से जो 2 टुकड़े कर रखे थे, कुछ एक काली मिर्ची, साथ ही पम्पकिन सीड। ये क्या है, हार्ड चीजें डाल ली मैंने पहले। अब इसके बाद डालेंगे हम जो है काजू, वो किशमिश नहीं डालनी है, ना टूटी फ्रूटी अभी डालनी है। इस बात का जो है खास ध्यान रखें। गैस की फ्लेम हल्की सी मीडियम की मैंने, अच्छा इतनी रखनी है फ्लेम जो आप संभाल सकें। और ये चावल देखते देखते नहीं है, आपको बनाने भी हैं। बसंत पंचमी पे पीले चावल बनने का पता नहीं आपके यहाँ रिवाज है या नहीं है, लेकिन भगवान जी को भोग लगता, हमारे यहाँ तो बनते हैं। वैसे लगभग अपने सभी जगह होते हैं। पीला ही पहनते हैं, पीले ही फूल चढ़ते भगवान जी को, और पीला ही खाया जाता है। ये देखिए वे धीरे धीरे जो पकने लगे, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। इस बात का खास ध्यान रखते हुए हम इनको उल्टा पलटा करके सेक लेने हैं घी में। पहली बार भी बनाएगा ना, उसके भी परफेक्ट बन के चावल तैयार होंगे। तो चावल का खास ध्यान रखना है, बासमती चावल लेना है हमें, टुकड़ा चावल नहीं लेना है, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं दिखता है। बासमती ले सकते हैं आप, शैला चावल भी ले सकते हैं। शैला में क्या ना थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है चावल। और जो ये मैंने लिए थे ना 150 ग्राम चावल, ये 5 कटोरी चावल तैयार हो जाएंगे इससे। देखिए आपको देख के अंदाजा भी हो जाएगा, मतलब 5 लोग इनको अच्छे से खा सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे गोला जो हमने काट रखा था। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, देखो बार बार कह रही हूँ मैं, आप भी ध्यान रखना गैस की फ्लेम का। बादाम हार्ड होते हैं, काजू भी थोड़े से जो साबुत हमने डाल रखे हैं, पंपकिन सीड भी तो वो पहले डाल लेने। गोला बहुत जल्दी पक जाता है, मतलब इस गर्म घी में ही पक जाएगा वो। और मैं कहूँगी आपको, देखो मेरा सजेशन यही है कि ना तेल की बजाय आप घी इस्तेमाल करें ये चावल बनाने में, क्योंकि घी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है इनमें। अगर अब आप बाई चांस ऑयल में डाल के उबाल रहे हैं इनको, तो फिर छोंक में घी का इस्तेमाल करें, या फिर ऊपर से डाल दे 1 चम्मच घी, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पर लेकिन घी डालना जरूर है, ऑप्शनल नहीं है, तभी हमारे चावल अच्छे से बनके तैयार हो। इसमें डालेंगे हम चीनी। ये मेरी 60-70 ग्राम चीनी, आप मीठा अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। ये डालूंगी मैं इसमें ये किशमिश। किशमिश ये देखिए, किशमिश और टूटी फ्रूटी मैं सबसे बाद में डाल रही हूँ इसमें। बस इसको हल्का सा चलाना है हमें। पिस्ता मैंने बचा रखा, अभी नहीं डाला है, क्योंकि अभी डालूंगी ना तो पिस्ता जो है कलर बदल जाएगा, और पिस्ते का ये वाला ग्रीन ग्रीन कलर ही अच्छा लगता है।
इसमें सारे कलर निकल के आएंगे हमारे चावलों में। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, इतना पानी की जो हमारी चीनी है ना ये इसमें अच्छे से घुल मिल जाए, और ये जो ड्राई फ्रूट डाले हैं ना हमने ये सारे सॉफ्ट हो जाए हमारे। अब हमारे ड्राई फ्रूट जलने का खतरा नहीं है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हल्का सा डालेंगे इसमें हम इलायची पाउडर। इलायची पाउडर जो मैंने पीस के एक बोतल में डाल के तैयार कर रखा है, ताकि इसका छिलका और बीज दोनों यूज हो जाए, क्योंकि कुछ भी आजकल फेंकने का नहीं होता, बहुत महंगा आता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट में आप ये सोचो हमारे पास तो इतने नहीं है, बाई चांस हो सकता है घर में, कई बार मेरे पास भी नहीं होती है कई चीजें, तो आप जो चीज नहीं है वो स्किप कर दे, ड्राई फ्रूट में जो है वही डाल ले आप। किशमिश गोला तो सब घर में ही होता है, तो आप किशमिश गोला डाल लें, जरूरी थोड़ी है। कलर नहीं है तो आप हल्दी डाल लें, हल्दी का हल्का सा टेस्ट उसमें आएगा, बस आपको पता भी नहीं चलेगा जब ऐसे चाशनी बना के आप डाल लोगे, क्योंकि इलायची जो है हल्दी के उसके रंग को भी और हर एक चीज को बैलेंस कर देगी, स्वाद को भी दबा देती है इलायची, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। आपसे बात करते करते चाशनी जो है अच्छे से उबल गई है। चीनी है जो ये कोई तार की चाशनी नहीं बनानी हमें, हमारे चावल जो थे 80-90% कुक हो गए थे। अब इसमें डाल लेंगे हम चावल अपने, ये चावल जो है थोड़े थोड़े ठंडे भी हो लिए हैं, थोड़े थोड़े करके डालने हैं हमें। और देखो चलाते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना, चावल टूटे नहीं भाई, वो इतने आराम से इतने नाजुक उससे करना है हमें, ये चलाने हैं जो और डालने हैं, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना। एक केसर का तार रह गया था, बताओ ऐसा छोड़ने के लिए कहाँ से आएगा। अब हल्का हल्का देखिए, बिल्कुल हल्का हल्का, देखो स्पैचुला बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्ट, इससे हल्के हल्के धीरे धीरे हाथ से, ऐसा नहीं है चम्मच भी होता तो आप अच्छे से करते हैं। इसमें ये नॉन स्टिक पैन है ना, इसमें ऐसा सिलिकॉन का चलता है या लकड़ी का चलता है। देखो मैं बिल्कुल इस पे कोई वो नहीं आने दे रही जोर, बिल्कुल चावलों को बिल्कुल हल्का हल्का स्टेप, बिल्कुल हल्का हल्का चलाना। देखो कैसे कितने सारे कलर निकल आए इसमें, इतने अच्छे बनते हैं, इतने सुगंधित होते हैं, पूरा घर महक रहा है मेरा इन चावलों की खुशबू से। क्योंकि इलायची का अपना है, चावलों का अपना है, ड्राई फ्रूट भूनते तो कितना अच्छा वो आता है घी में, सारी जगह खुशबू उड़ रही है। गैस की फ्लेम जो है मैं बिल्कुल ही लो कर दूंगी, क्योंकि हमारे देखो चावल इतने पक चुके थे, 85% पक रहे हैं ये, बिल्कुल ना 80 ना 90। कम ज्यादा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको संभाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ढक्कन ढक देंगे, 5 से 7 मिनट तक जो है इसको पकने देंगे। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना कि 5 से 7 मिनट इसको पकने देना है। 10 मिनट हो गई है, बीच में मैंने 1-2 बार संभाल लिए थे, तो आप भी संभाल ले। ये नहीं है कि मैंने 10 मिनट कहा तो कहेंगे बताया भी नहीं था, 10 मिनट तक चढ़े ही रहने देंगे। क्या होता है इसमें थोड़ा दम लग जाता है ढक्कन ढकने के बाद ना। तो ये देखिए बिल्कुल खिले खिले साबुत साबुत हमारे चावल बन के तैयार है। बस ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी इनके साथ, कम ज्यादा पक जाए कोई बात नहीं, अपने ही खाने होते हैं। देखिए खिले खिले बढ़िया से चावल बन के तैयार हो गए। तो बसंत पंचमी के अवसर पर आप भी इस तरह के चावल बनाएं, भगवान को भोग लगाए, अड़ोस पड़ोस में बांटे, सबको खिलाएं आप चावल। बहुत ही लजीज चावल लगते हैं ये। इनको 5 मिनट ठंडा करके सर्व करेंगे, इस बात का भी आप खास ध्यान रखें। ठीक है, वीडियो पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, ताकि आपके चावल भी इसी तरह के बनके तैयार हो। देखिए बिल्कुल खिले खिले, और बहुत छेड़खानी नहीं करनी, इस बात का खास ध्यान रखना, नहीं चावल टूट जाए। आज आपने सीखा बसंत पंचमी के मौके पर जर्दा चावल घर पे कैसे बनाएं। तो मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ जी, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद जी, राम राम जी।